I'm Santosh Kashyap and you are learning English idiom phrases. आप जैसे जानते हैं कि idiom phrases में हम लोग पढ़ रहे हैं और कुछ दिन नए नए शब्दों को नए नए idioms और उसके मीनिंग्स को हम लोग जान रहे हैं। और जैसा देख सकते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं और इसके मीनिंग्स हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे और इसके लिए फिगर्स भी आएंगे, फोटोग्राफ भी रहेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कि हम लोग एक एक करके जानते रहेंगे। वी शैल स्टडी मोर एंड मोर वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस गिवन देयर। वी शैल डिस्कस हियर इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि इडियम एंड फ्रेजेस जो गिवन मीनिंग होता है उसका थोड़ा सा अलग मीनिंग आता है, इसलिए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मीनिंग्स यहाँ दिए इडियम्स दिए गए हैं जिसका मीनिंग हमें जानना है। आइए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप अगर यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। आइए देखते हैं पहला वर्ड क्या है। वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज क्या होता है? व्हाट इज वाइल्ड गूज चेज? वाइल्ड मीन्स फॉरेस्ट, रिलेटेड टू फॉरेस्ट. गूज इज a kind of duck and chase, one who runs back. कोई ऐसा व्यक्ति जो कि वाइल्ड गूज चेज करता हो, यानी कि जब आप जंगल में गए हो और किसी डक को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो यह जो क्या होता है वो भाग जाता है, इम्पॉसिबल होता है। वाइल्ड गूज चेज देख सकते हैं वहां पर। और वाइल्ड गूज चेज मीन्स फ्यूटाइल वर्क, फ्यूटाइल टास्क। फ्यूटाइल टास्क मीन्स ऐसा कार्य करें जिसका कोई फल निकलने वाला नहीं है, यानी कि निरर्थक, निरर्थक कार्य, निरर्थक कार्य, दैट इज वाइल्ड गूज चेज। नेक्स्ट वर्ड वी शैल डिस्कस, इट इज नो पिकनिक. पिकनिक इज द प्लेस वेयर someone goes and enjoy their dinner, their lunch with the help of someone. It means पिकनिक ऐसा जगह होता है जहां पर एंजॉय करते हैं, यानी कि बहुत ही इजी वर्क, बहुत ही प्लेस फॉर एंजॉयमेंट। लेकिन यहाँ पर नो लिखा हुआ है, इसका उल्टा सोचेंगे, यानी इट इज नो पिकनिक, इट इज नॉट इजी वर्क, नॉट एन इजी टास्क, यानी कि कोई ऐसा कार्य जो कि आसान ना हो, बहुत ही कठिन हो, कठिन कार्य के लिए इट इज नो पिकनिक शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस टर्न ए डीफ ईयर. वेरी सिंपल इडियम हियर गिवन, टर्न ए डीफ ईयर, यानी कि कोई बोलता है समवन स्पीक्स एंड द अनदर टर्न्स हिज ईयर अनदर साइड, इट मीन्स ही बिकम्स डीफ. इवन सुनता भी है और जो उसको अवॉइड कर देता है, यानी कि अनसुना कर देना. टर्न ए डीफ ईयर, इट मीन्स सुनते हुए भी क्या करना, न सुनना. अवॉइड, अवॉइड लिसनिंग, अवॉइड लिसनिंग, यानी कि अनसुना कर देना, अनसुना. जैसे सुनते हुए भी उसको क्या करना, अवॉइड कर देना, अनसुना कर देना. नेक्स्ट वर्ड वी शैल डिस्कस हियर, जो दिया गया है ए मूट पॉइंट. मूट पॉइंट, मूट मीन्स होता है डिस्कशन, आर्गुमेंट. तो पॉइंट बिंदु, यानी कि ए मैटर ऑफ डिस्कशन, मैटर ऑफ डिस्कशन, यानी कि तर्क का विषय, बहस का विषय, जिसमें कि तर्क बहस की जरूरत होगी, यानी कि मूट पॉइंट होगा. यदि हम बात करते थे, आज तो साल हो गया है मैटर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द सेंस ऑफ 370 आर्टिकल एंड द होल वर्ल्ड आर thinking about the same point, it means it was a moot point, but now this is not a moot point. यह मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं रह गया है, ये मूट पॉइंट नहीं रह गया है. क्राई वुल्फ, क्राई, क्राई मीन्स रोना, चिल्ला के रोना. वुल्फ, वुल्फ मीन्स एक भेड़िया होता है जो कि कार्निवोरस एनिमल है, जो क्या करता है, दूसरे एनिमल्स को खा जाता है, ईट करता है. तो इसमें क्राई वुल्फ अगर कोई करता है, इस मीन्स फॉल्स अलार्म दे रहा है, फॉल्स अलार्म.
गलत सूचना देना, गलत सूचना प्रस्तुत करना। गलत सूचना, अगर रोएगा तो कोई लोग पहुंचेंगे, कोई दूसरे जानवर गए और वहां पर क्या किए, उसको मार करके खा गए। दैट वाज अ फॉल्स क्राई हो जाएगा, फॉल्स अलार्म हो जाएगा। क्राई मीन्स फॉल्स क्राई, फॉल्स अलार्म, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी शैल डिस्कस हियर, दैट इज फीदर वंस ओन नेस्ट। फीदर, फीदर मीन्स विंग्स, वंस ओन नेस्ट, अपने ही घर को सजाना। If someone is involved in the service of any public sector or any private sector, but he does maximum for himself, that may be told that feather one's nest. Selfish motive, selfish motive, यानी कि उसका स्वार्थ बना हुआ है। कोई भी कार्य करता है अपने लिए करता है, दूसरे को जाए ना जाए, दूसरे का लाभ हो या न हो, लेकिन अपने बारे में जरूर वह कहता है। देखिए सेल्फिश मोटिव किस तरह से है। सेल्फिश मोटिव यानी कि फीदर्स वंस नेस्ट, फीदर, फीदर नेस्ट मीन्स अपना घोंसला, अपना घर। तो यहां पर इस तरह समझेंगे सेल्फिश मोटिव, स्वार्थी स्वभाव का व्यक्ति। नेक्स्ट, कैच द टार्टर। टार्टर वॉज द स्ट्रांग पर्सन, और उसको पकड़ने का प्रयास करना जो क्या होगा, कठिन काम होगा। यानी ऐसे व्यक्ति से उलझ जाना जो कि स्ट्रांग हो और वह पावरफुल हो, तब कैच द टार्टर, इट मीन्स फाइट, फाइट समवन हु इज स्ट्रॉन्गर। ऐसे व्यक्ति से लड़ाई कर लेना जो कि पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, तो उसको कहेंगे कैच द टार्टर। इट मीन्स इन द सेंटेंस वी शैल यूज दैट वी शुड नॉट कैच द टार्टर। इट मीन्स हमें ऐसे व्यक्ति से नहीं उलझना होगा जो कि शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, राइट। कैच द टार्टर, यू कैन सी टार्टर, टार्टर वॉज अ फाइटर हु वाज स्ट्रॉन्गर इन फाइट। एचिलीज हिल, एचिलीज, हु वाज एचिलीज? एचिलीज एक ग्रीक मिथोलॉजी में आता है, ग्रीक यूनानी पौराणिक कथाओं में एचिलीज एक एटिस नाम की महिला का वो बेबी था, जिसके एड़ी में क्या हो गया था, ऐसा घाव हो गया था जो कि ऐसा उसको डेथ ही निश्चित था। लेकिन एक रिवर्स के पास जाते हैं और वो जा करके वहां पर फिर रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो हिल सही हो जाता है। यानी कि फेटल, फेटल हील, यानी कि घाव तो लगा हुआ लेकिन घातक ऐसा है जो कि डेथ की तरफ ले जाएगा। दैट इज एचिलीज। एचिलीज किसी नाम है ग्रीक मिथोलॉजी में, जो कि वह बेबी का नाम है एचिलीज। नेक्स्ट, डॉग इन मांजर। डॉग इन मांजर, डॉग क्या होता है? डॉग कुत्ता। मांजर, मांजर नदिया, नाद, नाद जो कि पशुओं को खाने के लिए चरनी नाद होता है, उसे हम मांजर कहते हैं। डॉग इन मांजर, वो तो नदिया बनाया गया है गाय को खाने के लिए या बुफेलोस को खाने के लिए, अनदर एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स खाने के लिए। लेकिन अगर डॉग उसमें आ गया और उनको खाने नहीं दे रहा है, यानी कि ऐसा कार्य, ये टास्क which another disturb, in doing so basically not deserve, डिजर्व, जो कि वास्तव में उसका जो हकदार नहीं होता है, फिर भी वो क्या करता है, दूसरे के कार्यों में टांग अड़ाना और जो वास्तविक व्यक्ति है उसको साइड कर देना और अपने उसमें हावी हो जाना, उस पर प्रभावशाली हो जाना। इस तरह से आज के इडियम्स फ्रेजेस में हम लोग इतना ही करने देंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोगों का आज का जो क्लास है इतना ही ओवर होता है, और आप बने रहिए संतोष कश्यप के साथ, हम लोग और पढ़ते रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएंगे। थैंक यू सो मच।